नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जनहित डिजिटल में। बात करेंगे इस वीडियो में पीएम किसान योजना से संबंधित इसका नया पंजीकरण शुरू हुआ है नहीं हुआ है, इन सारे डिटेल्स में समझेंगे कि इसका पंजीकरण अगर शुरू हुआ है तो कैसे इसका पंजीकरण हो पाएगा, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज इसमें लगेंगे, पैसे इससे किस प्रकार से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसका किस्त में क्या बदलाव हुआ है और ई-केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है और ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है, इन सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दो, पीएम किसान योजना एक ऐसा योजना है जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और यह काफ़ी पुराना योजना है, परंतु अभी भी काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं जो कि इस योजना से अभी भी अवगत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें कि एक ही परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक इस योजना के बारे में जानकारी ना होने के कारण उन्हें इसके लाभ नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताएंगे कि आप किस प्रकार से पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है और आपको कितना इसमें लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो भी अपडेट या फिर योजनाओं से रिलेटेड वीडियो बने वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बात करें। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दो, पीएम किसान का जो नया पंजीकरण वो शुरू हो चुका है। 2026 के जुलाई मंथ के अंत से ही इसका नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका पंजीकरण जो है काफ़ी दिनों से बंद था। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे किसान भाई लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका पंजीकरण शुरू होगा और नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इसका पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसका नया पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कौन से किसान भाई इसके पात्र हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त होती है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इसके पात्र होते हैं उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का पात्र भूमि धारक किसान परिवार होना चाहिए, मतलब एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसके पास कुछ ना कुछ भूमि हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास उपजाऊ ज़मीन है, ऐसा ज़मीन होना चाहिए आपके पास जिस पर कि आप खेती कर रहे हो। ये नहीं कि आपके पास ऐसा ज़मीन है जिसमें आप घर बना रखे हैं या फिर किसी प्रकार का खेती को छोड़ के किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपके पास जो ज़मीन है उसमें खेती से संबंधित व्यवसाय अगर कर रहे हैं तब आप इस योजना के लाभ ले पाएंगे। तो पहले क्राइटेरिया ये है। दूसरी चीज़ है, आपके पास वैध आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ तो होगा ही। नेक्स्ट, बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो एसबीआई का हो, सेंट्रल बैंक हो, यूको हो, किसी भी ब्रांच का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके पास आधार से लिंक रहना चाहिए आपका अकाउंट। दूसरी चीज़ है, भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध हो, अर्थात भूमि का जो भी आपका ज़मीन है उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर उसका रसीद होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए, ज़मीन का पूरी कागजात ज़मीन का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब इसका आप आवेदन करेंगे तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। तो दोस्तों तो बात करते हैं आगे। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ऐसा मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो आपके आधार नंबर से लिंक हो। यानी कि आपका आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपका आधार नंबर पे कोई और मोबाइल नंबर लिंक है और आप यूज कर रहे हैं कोई और मोबाइल, तो ऐसे में आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होते हैं उस पर आपका OTP आएगा। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर आपके पास चालू रहना चाहिए, उसमें रिचार्ज रहना चाहिए, तभी आपका OTP उसमें आएगा और इसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। अगर दोस्तों बात करेंगे बैंक पासबुक, तो बैंक पासबुक में आपको बस याद रखना है कि मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहिए। अब इसमें कोई भी मोबाइल नंबर लिंक हो उससे मतलब नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक है वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक हो, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस कोई भी मोबाइल नंबर इसमें लिंक कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास भूमि का दस्तावेज होनी चाहिए। तो आपको मैं पहले बता ही दिया कि भूमि के दस्तावेज में के रूप में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जो भी ज़मीन है उसका प्रॉपर कागजात होना चाहिए, जैसे कि रसीद होता है, पर्चा होता है या फिर कहीं कहीं केवाला होता है। तो जो भी चीज़ें होती है वो सारा डिटेल्स भूमि का, ज़मीन का पूरी कागजात आपके पास होनी चाहिए। अगली बात, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की कुछ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर आप
ऑनलाइन इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बनवा लें, उसके बाद ही इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। तो दोस्तों समझते हैं कि अगली जानकारी की ओर इसका लाभ क्या क्या प्राप्त होता है, इसमें कौन से बेनिफिट होते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पहले ये 6,000 रुपये प्राप्त होते थे। 6,000 रुपये इसमें सालाना मिलता था, जो कि 3 किस्तों में मिलता था, 2,000 करके। यह 3 किस्तों में 1 साल में प्राप्त होता था। तो दोस्तों इसमें एक बड़ा अपडेट सुनने को मिल रहा है कि अब ये किस्त 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। इसमें आपको प्रत्येक किस्त में 3,000 रुपये प्राप्त होंगे और ये 3,000 रुपये आपको 1 साल में 3 किस्त के रूप में मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हर 2 महीने में आपको किस्त प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्त रुक जाती है और 2 महीने के बाद 4 महीने में 2 किस्त एक साथ मिल जाता है, कभी तीनों किस्त एक साथ मिल जाता है। तो ये इसमें टाइम फिक्स नहीं है कि आपको हर 2 महीने में आपको एक किस्त प्राप्त हो ही जाएंगे। हर 3 महीने में या 2 महीने में जो भी इसका टाइम पीरियड होता है उसमें इसका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। बस इतना फिक्स रहता है कि आपको 1 साल के अंदर 9,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब ये 3 किस्त आपको एक साथ भी मिल सकता है, तीनों अलग अलग भी मिल सकता है, या कोई दो एक किस्त एक साथ भी मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें डीबीटी अपडेट रहना चाहिए। आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें आपका डीबीटी अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी किस्त का पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सरकार की ओर से कोई भी बेनिफिट अगर प्राप्त होता है, किसी प्रकार की राशि अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है तो वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। तो ये अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट है। अगर नहीं है तो पहले डीबीटी एक्टिवेट करा लेंगे, ताकि आपका किस्त या किसी प्रकार का सरकारी लाभ से आप वंचित ना रहें। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका आवेदन कैसे कर पाएंगे। इसका आवेदन करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो आप खुद से कर सकते हैं, जिसमें कि आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि pmkisan.gov.in, जिसका आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी इसका प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि आप कोई भी नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर जो भी ऑनलाइन के काम करते हैं वहाँ जाकर आप इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं। कोई भी सीएससी सेंटर अगर जाएंगे तो सीएससी सेंटर वाले ये काम बहुत सही तरीके से करते हैं। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई भी सीएससी सेंटर जाकर ये काम करवा सकते हैं। तो वहाँ आप क्या क्या लेकर जाएंगे, तो ऊपर मैं सारे दस्तावेज़ों के बारे में आपको बता दिया कि ज़मीन से संबंधित सारे दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर लेके जाएंगे। उसके बाद फिर आधार कार्ड लेके जाएंगे। ये सारा चीज़ आप लेकर जाएंगे तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। आधार नंबर दर्ज कर सत्यापन करेंगे, सभी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। वहाँ पर सभी दस्तावेज आप लेकर जाएंगे तो वो सारा काम कर ही देंगे। जानकारी जाँच करें, सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। जो भी फॉर्म भरेंगे उसका अपडेट आप खुद से कर लें कि फॉर्म में सारी जानकारी सही से भरी गई है नहीं भरी गई है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की गलत जानकारी उसमें अपडेट अगर होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद आपको इसका ई-केवाईसी करना पड़ेगा। ई-केवाईसी करने का मतलब ये होता है कि आप जो फॉर्म भरे हैं वो सही तरीके से भरे हैं और आपका उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं है। एक ई-केवाईसी करने के बाद आपका फॉर्म का सत्यापन होता है। फॉर्म सत्यापन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद इसका अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल मिल जाने के बाद आप पीएम किसान के योग्य लाभुक बन जाते हैं। और जैसे ही आप पीएम किसान के योग्य लाभुक बन जाएंगे आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद आपको ये किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस योजनाओं से या फिर नए अपडेट से भली भांति अवगत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।